Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you all are good. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Ms. Nida Zamut. Students, open page number 102. Write down date and day at the top of page like this. Date is 4th January, means 1, 2021. C.W is for classwork and day is Monday. We were studying about the moon and the stars. Last lecture में हमने क्या देखा था कि सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है स्पेस का और सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे वो क्या है, दैट इज़ मून, जो कि अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। ये कब शाइन करता है, व्हेन द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट। ठीक है, जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो तब मून शाइन करता है। इसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। फिर हमने सन के बारे में डिस्कस किया था कि सन इज़ अ स्टार एंड इट इज़ वेरी फार अवे। ठीक है, इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ एंड द मून। फिर हमने पढ़ा था कि सन जो है वो क्या है, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। और ये ज़मीन के सबसे जो क्लोजेस्ट है ये स्टार वो है, यानी कि तमाम स्टार्स में से जो सबसे करीब तरीन सितारा है हमारी ज़मीन के वो क्या है, वो सूरज है, जो कि हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। फिर हमने पढ़ा था कि नाइट टाइम में वी कैन सी मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, जो कि बहुत छोटे नज़र आते हैं। छोटे नज़र आने की रीज़न क्या है कि दे आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम द अर्थ। And then I told you that sun, moon and the stars are shaped like balls. Further इसको continue करेंगे। The earth is also shaped like ball. हमारी जो ज़मीन है उसकी शेप भी बिल्कुल एक बॉल की तरह है। ठीक है, राउंड। डू यू फाइंड दिस डिफ़िकल्ट टू बिलीव? क्या आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा या आपको इस बात पे यकीन करना मुश्किल लग रहा है? होता है, बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते, बट दैट्स ट्रू दैट अर्थ इज़ शेप्ड लाइक अ बॉल। यू फील इट इज़ फ्लैट बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग बॉल। अब हमें क्या होता है कि हमें अर्थ फ्लैट फील होती है, हमें नहीं फील होता कि हम किसी राउंड चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इट्स अ ह्यूज बॉल, बहुत बड़ी बॉल है, दैट्स वाई ये हमें फ्लैट फील होती है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव किया जा सकता है कि अर्थ इज़ राउंड और नॉट। इफ़ यू फ्लाई इन एन एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली यू वुड कम बैक टू द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड। अगर आप एक एरोप्लेन में एक जगह से उड़ना शुरू करें और एक ही डायरेक्शन रखें, यानी कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें, एक ही डायरेक्शन में आप मूव करते जाएं, तो आप उसी जगह पर वापस पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, क्या होगा, इफ़ यू फ्लाई इन एन एरोप्लेन इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में आप मूव करें, यू वुड कम बैक टू द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड। आप उस जगह पर वापस आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। इट विल टेक यू अबाउट 2 days टू फ्लाई अराउंड द अर्थ। पूरी अर्थ का एक चक्कर लगाने के आपको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 दिन, ओनली 2 days। इन 2 days यू कैन कंप्लीट अराउंड द अर्थ। ठीक है, आप ज़मीन का एक चक्कर लगा सकते हैं सिर्फ 2 दिन में एरोप्लेन के ऊपर, पैदल नहीं। ठीक है, पैदल तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा डेफिनेटली। इट विल टेक यू अबाउट 2 days। कितना टाइम, 2 days to fly around the earth. The men who went to the moon saw the earth from there. It looked like a big round shining ball. आपको पता है ना कि चांद पे इंसान जा चुका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, इतनी ज़्यादा लाइक यू कैन से स्पेस साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान चांद पे भी पहुंच चुका है और अब मार्स पे भी जाने की तैयारियां हो रही हैं। और इवन कहा जा रहा है कि मार्स को बेसिकली अर्थ का सिस्टर प्लानट भी कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कंडीशंस हैं वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में वहाँ पर भी कंडीशंस ऐसी हों कि रहा जा सके, क्योंकि आपको पता है ना कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मार्स के ऊपर भी ऐसी कंडीशंस मिली हैं कि हो सकता है वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो सके। एनीवेज, जो आदमी चांद पे गया उसने वहाँ से चांद से ज़मीन कैसी नज़र आती है, इट लुक्ड लाइक अ बिग राउंड शाइनिंग बॉल। जैसे हम यहाँ ज़मीन से चांद को देखते हैं तो हमें नज़र आता है राउंड है, अगर वो फुल मून है तो वो राउंड है, अगर वो हाफ है तो वो कर्व्ड है, वो शाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो लोग चांद पर गए उन्होंने देखा ज़मीन को वहाँ से, इट लुक्ड लाइक अ बिग राउंड शाइनिंग बॉल, जैसे कि बहुत बड़ी राउंड और शाइनिंग बॉल हो वैसे नज़र आती है। ठीक है, यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर, द अर्थ एज सीन फ्रॉम द मून। ये देखिए, ये व्यू है ज़मीन का चांद से। ये चांद की सरफेस पे है ये एस्ट्रोनॉट, और इसने ज़मीन को देखा तो इसकी जो मतलब कंक्लूजन था या जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी उसने वापस आके लोगों को दी, लोगों से शेयर की। वो क्या थी कि अर्थ लुक्स लाइक अ बिग राउंड शाइनिंग बॉल फ्रॉम द मून। So students, I think so that it is enough for today. Thank you so much. If you have any query, you can contact me on my WhatsApp number. Allah Hafiz.